राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप सभी को बैसाख के महीने की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है बैसाख का महीना इतना पावन पवित्र महीना है, लेकिन भगवान विष्णु ने बैसाख मास को श्राप दे रखा है। श्राप दे रखा है, जी हाँ, आज मैं बताने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कार्तिक के महीने के बारे में आपको पता होगा कि कार्तिक में स्नान की कितनी महिमा है। ऐसे ही माघ मास के स्नान के बारे में पता होगा, माघ मास के स्नान की कितना पुण्य है। जितना स्नान करने का फल हमें कार्तिक में मिलता है, उससे 1000 ज्यादा स्नान करने का फल हमें माघ मास में मिलता है। और जितना स्नान करने का फल हमें माघ मास में मिलता है, उससे 1000 ज्यादा गुना स्नान करने का फल हमें बैसाख मास में मिलता है। लेकिन बैसाख मास को श्राप है कि इसकी महिमा धीरे 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 करके कलयुग में लुप्त होती चली जाएगी। जिसी कारणवश आप लोगों को कार्तिक के महीने के बारे में पता होगा, कार्तिक स्नान, कार्तिक दान, कार्तिक दीपदान इत्यादि। माघ मास के बारे में पता होगा, माघ मास स्नान, माघ मास दान। लेकिन बैसाख मास के जो स्नान की महिमा है, ज्यादा इसकी महिमा है। आपको को पता है भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में से 7 अवतार आपके बैसाख के महीने में हुए थे। तो सोचिए बैसाख का महीना कितना ज्यादा पवित्र होगा। लेकिन यमराज के कहने पे भगवान विष्णु ने बैसाख मास को श्राप दे दिया और यमराज को इस फल की प्राप्ति होने लगी। अब ये कहानी कैसी थी मैं बता देती हूँ। लेकिन बैसाख का महीना 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। आप लोग प्लीज बैसाख स्नान जरूर कीजिएगा, क्योंकि बैसाख स्नान की बहुत ज्यादा महिमा है। सोचिए ना कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 7 अवतार वैशाख के महीने में पैदा अर्चना वरना हुआ, उसमें से 3 अवतार आपके अक्षय तृतीया पर, और आपके 4 अवतार विष्णु जी के जो आपके 4 अवतार हैं वो बैसाख के महीने के अंतिम 5 दिनों में पैदा हुए थे। बैसाख के महीने में ना तो ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, तो इजीली आप स्नान कर सकते हो। कार्तिक के महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं तो हमारा स्नान ध्यान रह जाता है। ऐसे ही माघ के महीने में आप देखो ना, कार्तिक के महीने में आप लोगों की दिवाली आ रही है, गोवर्धन पूजा आ रही है, भाई दूज आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, होली अष्टमी आ रहा है, दशहरा आ रहा है। तो कार्तिक के महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं, इस वजह से कार्तिक में हमारा स्नान वगैरह रह जाता है। माघ मास में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन का स्नान हमारा रह जाता है। लेकिन बैसाख मास में ना तो बहुत ज्यादा सर्दी है, ना ही कोई व्रत त्योहार है, लेकिन बैसाख के महीने का फल कार्तिक मास से और माघ मास से कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। तो आज मैं आपको बताती हूँ बैसाख का पावन पवित्र महीना त्रेता युग, सतयुग, इन सब में ही चलता आ रहा था। एक बार की बात है कि कलयुग में माघ मास का पावन पवित्र महीना चल रहा था। यमराज ने देखा कि बैसाख मास में ना यमराज के पास आने वालों की कमी हो गई। मतलब यमलोक में लोग नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि बैसाख मास में मर नहीं रहे, लेकिन कोई भी बैसाख मास में अगर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो वो यमलोक में नहीं आ रहा है। अब परेशान होके यमराज जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, क्षमा चाहूंगा लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। उन्होंने कहा भैया क्यों नाराज हो? उन्होंने यमराज जी बोलते हैं कि बैसाख मास में जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसको हमारे दूत स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, सीधे भगवान के दूत उनको लेने के लिए आते हैं। इससे हमारा काम धंधा तो बिल्कुल बंद हो गया है। आप देखोगे कि यमलोक बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अरे तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ये तो होना ही था, क्योंकि बैसाख मास की महिमा इतनी है कि यमलोक तो खाली होगा ही होगा। अरे भाई मुझ पे कृपा करो, मुझे भगवान विष्णु के पास लेके चलो। तो ब्रह्मा जी और यमराज जी भगवान विष्णु के पास जाके बैठे हैं और भगवान विष्णु जी से यमराज जी बोल रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे भी बनाया है, जैसे आपने मनुष्य को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी सृष्टि की रचना की है, वैसे ही आपने मेरी भी रचना करी है। मुझ पर भी थोड़ी कृपा कीजिए। लोग बैसाख स्नान कर रहे हैं और उनके जन्मों जन्मांतर के पाप जो हो रहे हैं वो क्षीण हो जाते हैं। बैसाख स्नान करने से ऐसे भी फल की प्राप्ति होती है कि आपके पूर्व जन्म के भी जो फल है, जो आपको इस जन्म में कष्ट दे रहे, लोग कहते हैं ना दीदी मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे मेरी जिंदगी में दुख क्यों है? क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म के कष्ट है। तो बैसाख स्नान करने से आपके पूर्व जन्म के जो कष्ट हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई बैसाख के महीने में लोग बैसाख स्नान करके अपने सारे के सारे पाप कर्म जो है वो खत्म कर लेते हैं। और बैसाख स्नान करने वाले लोगों को भगवान के दूत ही लेने आते हैं। मेरे दूत तो उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान विष्णु जी गुस्सा हो जाते, कहते हैं यमराज यहाँ से शीघ्र चले जाओ।
मुझे अपनी बांसुरी से भी उतना प्यार नहीं है जितना मुझे अपने भक्तों से प्यार है। मुझे राधा रानी से भी उतना प्यार नहीं है जितना मुझे अपने भक्तों से प्यार है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भक्तों के साथ छल नहीं कर सकता। सबसे प्रिय मुझे मेरे भक्त हैं और इसीलिए लोग मुझे कहते हैं अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। वो कहते हैं प्रभु आपने अपने भक्तों को बनाया है, मुझे भी आपने ही बनाया है, मैं भी सृष्टि का ही अंग हूँ और मेरा भी ये कार्य है कि उनको कर्मों के हिसाब से लोगों को फल देना। मेरे पे भी थोड़ी कृपा करो। जब यमराज जी बोलते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जाओ मैं वरदान देता हूँ कि कलयुग में धीरे धीरे करके बैसाख मास की महिमा लुप्त होती चली जाएगी। अर्थात लोग बैसाख के महत्व के बारे में जानेंगे नहीं। उन्हें कार्तिक मास के बारे में पता है, उन्हें माघ मास के बारे में पता है, लेकिन कार्तिक माघ और माघ मास से भी ज्यादा फलदायी जो होता है वो बैसाख का महीना है, लेकिन इसकी महिमा लोगों को पता ही नहीं होगी। जबकि मेरे 108 नामों में से सबसे प्रिय नाम मुझे माधव है और बैसाख मास के महीने का नाम भी माधव मास होता है। जाओ मैं तुमको ये वरदान देता हूँ और बैसाख मास को ये श्राप देता हूँ कि धीरे धीरे इसकी जो प्रचार है, लोग इसकी महिमा के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। अब जब लोग इसकी महिमा के बारे में जान ही नहीं पाएंगे तो वो बैसाख स्नान नहीं करेंगे, जिससे तुम्हारी दुकानदारी भी थोड़ी बहुत चलती रहेगी। अब यमराज ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जब बैसाख का महीना इतना पावन पवित्र महीना है कि इसमें स्नान करने मात्र से पूर्व जन्म के फल भी जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, हमारे पूर्व जन्म के जो पाप है वो खत्म हो जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, तो बैसाख मास में मेरा भी कुछ हिस्सा निकालिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी उंगली पकड़ाई, अब तुम पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। यमराज जी उनके चरणों में गिर जाते हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं तथास्तु। बैसाख में कोई कुछ भी करे, स्नान करे, दान करे, जप करे, तप करे, हवन करे, तुलसी पूजा, तुलसी दीपदान, कोई भी नियम बैसाख के महीने में लेता है, लेकिन उस नियम में अगर तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं होती तो उसका वो नियम आधा अधूरा माना जाएगा। वो कहेगा मेरी हिस्सेदारी, हाँ बैसाख के महीने में आप कुछ भी करो या ना करो, यमराज के निमित्त एक लोटा जल आपको जरूर समर्पित करना है। दक्षिण दिशा में कुछ नहीं करना, सिंपल सा लोटा लेना है, पीतल तांबे का कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी मिट्टी का पड़ा हुआ है तो मैं मिट्टी के घड़े में आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। एक आपको लोटा लेना है, उसमें जल डालना है, काले तिल डालने हैं, 2 लौंग डालनी है और आपको यमराज को याद करते हुए ओम यम देवताभ्यो नमः, ओम यम देवताभ्यो नमः, ओम यम देवताभ्यो नमः, ये जल आपको समर्पित कर देना। तो बैसाख के महीने में जब आप यमराज के निमित्त जल समर्पित कर दोगे ना, तो वो आपका जो फल है वो संपूर्ण आपको मिलेगा। और जब भगवान विष्णु ने ऐसा बोला कि भाई मैं वरदान देता हूँ कि कोई कुछ भी कार्य करे, लेकिन अगर आपके निमित्त उसका फल नहीं निकालेगा तो उसका कार्य पूर्ण न, तो यमराज जी भी प्रसन्न होकर उन्होंने बोला हे विष्णु भगवान, मैं भी ये एक प्रण लेता हूँ कि अगर कोई बैसाख के महीने मेरे निमित्त जल दान करेगा तो उसके परिवार की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो सोचिए बैसाख का महीना कितना पावन पवित्र महीना है। 2 अप्रैल से बैसाख का महीना प्रारंभ है। प्लीज़ आप कोई ना कोई नियम अवश्य लीजिए, दान का नियम, स्नान का नियम, दीपदान का नियम। अगर चाहते हो कि बैसाख के महीने में कौन कौन से नियम लिए जाते हैं दीदी, उस पर वीडियो बनाइए, मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 429202565। रिपीट अगेन 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप इसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की
असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजयंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजयंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।